दोस्तों बात करने वाले हैं निशा कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई कब कब आपको एक यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलने वाला है, किस टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से आपको गिरावट देखने को मिल रही है, जो खास पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए था, वो खास पॉजिटिव मोमेंटम आखिर यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई मैं यहाँ पे इस स्टॉक के रिटर्न को ना दो पार्ट में तोड़ता हूँ। एक तो शॉर्ट टर्म में, एक तोड़ता हूँ लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करूं जहां पे आपको स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ की होल्डिंग है। 3 महीने में यहाँ पे आपको करीब आपको 11% का रिटर्न मिलेगा, 6 मंथ में 14% का रिटर्न मिलेगा और 9 मंथ में 1.5% का रिटर्न मिलेगा। और अगर बात करें स्टॉक के सबसे बेस्ट रिटर्न के बारे में, तो वो यहाँ पे 4 और 5 साल की होल्डिंग में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 4 साल होल्ड करते हो तो इस स्टॉक में आपको कम से कम 7 या 7.5% का एक जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 6.5 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 669% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मान लो आप स्टॉक को 1 साल के लिए भी होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको करीब 42% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो देखा जाए तो स्टॉक के रिटर्न काफी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 1 महीने या 2 महीने के लिए होल्ड करते हो तब यहाँ पे करीब आपको 23% तक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप स्टॉक को 3 महीने से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन, जितना लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, वो परफॉर्मेंस आखिर स्टॉक में क्यों नहीं आ पाई। देखो मैंने आपको लगातार ना काफी ज्यादा वीडियो में बोला था भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा मार्केट में गिरावट और क्रैश आपको देखने को मिलते हैं। जो इन्वेस्टर बोलते हैं कि भाई हमने कभी स्टॉक मार्केट में कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं खाया, तो भाई साहब वो लीप ईयर में ही ना सबसे ज्यादा लॉस खा के जाते हैं। क्योंकि लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, अपनी महंगाई दर को कंट्रोल करता है। सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। जिनमें लिक्विडिटी ना के बराबर है या फिर मान लो काफी कम है, तो हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती, लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। और इस बार तो हालात काफी ज्यादा खराब थे यूरोप के। वहां पे काफी ज्यादा कंट्रीज में जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई थी, जिसके चलते अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। तो देखो ये काफी ज्यादा रीजन थे इस बार मार्केट में गिरावट के। ठीक है, एक तो लीप ईयर था, दूसरे ये रीजन थे। फिर ऊपर से अक्टूबर में मार्केट जैसे अपने आप को रिकवर करती है, सेंसेक्स सबसे हायर वैल्यू को टच करता है, अपर सर्किट लग जाता है, तो वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आ जाते हैं और ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है और एफआईआई काफी बड़े लेवल पे बिकवाली करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में हमेशा एक रिकवरी प्रोसेस चलता है और उस रिकवरी प्रोसेस के बाद स्टॉक दौड़ता है। और यहाँ पे जो स्टॉक में भी रिकवरी प्रोसेस चल रहा है, जो कम से कम आपको 25 दिसंबर तक देखने को मिलेगा।